हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सुरगीत ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। बेटा स्कूल चला गया और छोटा अभी उसके एग्ज़ाम है तो छुट्टी है। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, नहा धो ली थी, उसके बाद पूजा पाठ कर ली। ब्रेकफास्ट होने के बाद मतलब अभी 12 बजने लग गए हैं। तो 12 बजने लगे हैं। तो अब क्योंकि मैं थोड़ा किचन की थोड़ी सी ऐसे डस्टिंग की है, ज़्यादा तो नहीं, डीपली ऐसे ही थोड़ी बहुत तो डस्टिंग की है। तो अब मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो अब दाल बिठा लेती हूँ। तो मैंने भी इसमें मसूर की दाल रेड वाली बिठाई है, क्योंकि हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं। गेस्ट क्या, वो हमारी मासी सास हैं, छोटी, सबसे छोटे वाले। तो वो आए हैं, तो उनके लिए लंच बना रही हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में, अपने चेकअप के लिए आए थे। तो उनका चेकअप हो गया था, तो फिर वो यहाँ आ गए और फ़ोन किया था। तो मैंने कहा चलो लंच बना देती हूँ। तो ये देखिए चाय पी रहे हैं। आंटी को चाय बना के मैंने दे दी है। आंटी ब्लैक टी पीती हैं, तो मैं भी ब्लैक टी पीने लगी हूँ। तो मैं मिलाती हूँ आंटी से अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं अब लंच में तिल की चटनी और मसूर की दाल, ये देखिए, और कोफ्ता बनाने जा रही हूँ, लौकी के कोफ्ते। तो मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें मैंने लौकी को क्रश कर दिया था और प्याज डाला बारीक काट के, और हरी मिर्च, हरा धनिया तो नहीं है। अब इसमें डालने जा रही हूँ देगी मिर्च, थोड़ा सा नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग। तो मैं इसको क्रश कर लूँगी, इसको मैश कर लेती हूँ। ये देखिए, और मैं इसमें छोटी छोटी गोलियां करके इसको गोल गोल बना के ऐड करूँगी। देखिए, ये मैंने फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड, ये देखिए कोफ्ते मेरे बनने लगे हैं। तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ सब्जी। ठीक है, अब मसूर की दाल, अरे लौकी था, मैंने कहा चलिए कोफ्ते बना देते हैं। बन गया है कोफ्ता। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मैं कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। मतलब कि कोफ्ते तो क्या, बट अब मैं इसकी ग्रेवी कर रही हूँ तैयार। तब तक ये गरम हो गया है तेल। इसमें डाला मैंने प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक मैंने पहले भी इसमें डाला है ना, इसलिए। बारिश होगी दीदी?
तो फ्रेंड इसमें मैंने डाला है टमाटर प्यूरी डाल दिए, और इसमें डाला फिर मैंने हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से इसको भूनूंगी मसालों को, ताकि स्मेल ना आए, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से इसको मसालों को अच्छे से भूनेंगे नहीं ना तो थोड़ा स्मेल करते हैं। तो चलिए, तो मेरे मसाले भून गए हैं और अब मैंने इसमें हल्का पानी डाल दिया है, हल्की हल्की ग्रेवी जैसा। और ये मैंने फ्राई किए थे कोफ्ते, तो अब मैं इनको ऐड करने जा रही हूँ इसमें। तो अब मैं थोड़ी देर इसको ढक दूँगी, ताकि मेरे कोफ्ते अच्छे से बन जाएंगे। 5 मिनट से 10 मिनट रखूँगी इसको। मेरा खाना लंच बन के रेडी है, मैंने लंच बना दिया है। लंच में मैंने कोफ्ते, रायता, बूंदी रायता है, और ये दो, और इसमें चावल बना दिए। तो मैं आपसे मिलाती हूँ जो मेरे घर में आए हैं। फ्रेंड, हमारे घर पे जो आए हैं वो कौन है, दिखाती हूँ मैं आपसे, उनको मिलवाती हूँ। तो चलिए फिर मिलवाऊँ। टेन टेन, हाय, ये हैं आप सब, ठीक हैं? और बरसात लगा हुआ है, मौसम सुहाना है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। घास भी काफ़ी उमड़ गए, उग रहा है, दिल भी खूब हरा भरा बाग बाग हो रहा है। मैं अभी बहू के घर आई। और आप लोग कैसे हैं? ओके, बाय बाय। तो फिर फ्रेंड, आपने देखा, ये है मेरी मासी सास, यानी जो मेरे सासू माँ हैं, उनकी सिस्टर, 4th नंबर की सिस्टर है। और देखिए फेस एक पूरा मिलता है ना मम्मी के साथ। और देखिए थोड़े से और हेल्दी हो जाते तो मम्मी जैसे ही लगते हैं, जैसे लगते लेकिन लगते वैसे ही हैं, मम्मी जैसी लग रहे हैं पूरे डिट्टो, है ना। तो बहनें तो अपने एक दूसरे के लगते ही हैं भाई, फेस कट से आ ही जाता है थोड़ा सा। तो बस आंटी अपना चेकअप कराने आए थे इधर, तो फिर आंटी ने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ इधर। तो हमने बोला आ जाओ, बहुत टाइम के बाद आए। आंटी को तो हम बोलते रहते हैं अंकल को लेके आना साथ में, अब तो आप फ्री हो। बट आंटी आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आज वो भी पता नहीं कैसे आ गए, यहाँ काम था तभी आ गए, नहीं तो ऐसे आ नहीं तो हम ब्याह शादियों में एक दूसरे को देखते, समय नहीं मिलता, तो काम इतने घर पे होते हैं कि देखिए फ्रेंड हैं ना। और यही आंटी है जो बोलते थे मैं एक बार फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं फिर आराम से सबके घर भर में 2-2 दिन 3-3 दिन बैठ के आऊंगी। और आज वही बोल रहे कि घर के काम ही नहीं खत्म होते। गृहस्थी ऐसे है ना, अगर गृहस्थी में आ जाओ ना तो लोग कहेंगे फ्री हो जाएंगे, कभी नहीं फ्री हो सकता। फ्री तो नहीं होते, सही बात है। काम इतना ना, एक छोड़ो दूसरा नजर आता है, दूसरा छोड़ो तीसरा नजर आता है। वैसे भी अभी आंटी की बेटे की मैरिज भी नहीं हो रखी है, तो फिर आंटी अकेले है। बेटे को भी उनको अपना सब कुछ लंच वगैरह सब कुछ बना कर देना पड़ता है। अंकल जी भी ऑफिस जाते हैं, अपना काम पे जाते हैं, तो उनके लिए भी चाहिए खाना पीना बनाना। तो आंटी फ्री नहीं हो पाते, इसी वजह से, इसके लिए इनको माफ़ है। थोड़ा टाइम निकाल। तो बस अब जब बेटे की शादी अब 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगी, फिर तो आराम ही आराम है। बहू को छोड़ के, ससुर को पति को छोड़ के इधर ही आएंगे। नहीं अंकल को भी साथ में लेके आएंगे साथ और में। क्या, अब मियाँ बीबी आएंगे। चलो आंटी को अब मैं लंच देती हूँ। आंटी ये टाइम हो गया, आंटी तो अपना टाइम टेबल से खाती है, हमारे जैसा थोड़ी है कि 4 बजे खा रहे हैं हम, 11 बजे खा रहे हैं नाश्ता। तो इसलिए आंटी को टाइम टू टाइम चाहिए सारा खाना पीना। तो ये देखिए आंटी, हाय,
आंटी बड़ा बोलते हैं, बात करते हैं। क्या करना, हम तो फ्रैंक है। और क्या, बात करने में तो सारा अच्छा लगता है ना सबको। बस टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं है ना, समय नहीं है बस, पर निकाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए तो फिर आंटी को लंच देते हैं। फिर लंच दे दिया है और हम लोग सीधे साधे बंदे हैं हम लोग। हाँ, देसी स्टाइल में ही नीचे ही ज़मीन में बैठ के खाते हैं, और खाना भी नीचे ही बैठ के खाना चाहिए हमेशा, है ना। तो देखिए आंटी, हम लोग भी नीचे ही बैठ के खाते हैं। डाइनिंग टेबल तो बोलने वाली बात है कि आजकल का फैशन ही ऐसा हो गया है कि सब चीज़ चाहिए, बट यूज़ कोई नहीं करता है। बैठ के खाओ ना, तो भगवान ने भी जमीन में खाते खाना। सही बात। हम इंसान थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, तो बस हर चीज़ फैसिलिटीज़ चाहिए ना। और ये देखिए, नहीं है, और ये खा रहा है। चलिए तो आंटी को खाने देते हैं, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं मेरा वीडियो बनाने लगी खाते हुए। तो चलिए तो फिर कोकोमेलन, 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 हाउ स्वीट। अब आंटी जा रही हैं अपने घर। बारिश नहीं रुक रही, आंटी बैठे थे वेट कर रहे थे, बट बारिश नहीं रुकी है तो बेचारे बारिश में ही निकल पड़े। बाय बाय। मैंने एक पार्सल मंगाया था और वो मेरा पार्सल आ गया है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा वो पार्सल। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुना था, और मतलब कि व्लॉग में भी कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है सब। तो ये हेयर शैम्पू है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, बी ब्लंट का। तो मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं और अच्छा है, सारे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इतना कुछ सब यूज़ कर। तो अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। तो देखती हूँ मेरा पार्सल कैसा आया है। और यूज़ करने के बाद ही मैं बताऊँगी कि कैसा प्रोडक्ट। यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। पैकेजिंग तो इतनी ख़ास नहीं थी इसकी, बी ब्लंट साइड से मंगाया था, तो पैकेजिंग इतनी वो नहीं थी। तो ये है, ये मंगाया मैंने। एक कंडीशनर और एक शैम्पू है। तो अब इसका यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को पक्का इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा है ये शैम्पू। अगर अच्छा हुआ तो मैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, तो देखते हैं इससे होता है। क्योंकि मेरे हेयर जो इतने ज़्यादा, पहले तो इतने से कम है, ऊपर से और हेयर फॉल हो रहे हैं। और बरसात के दिनों में आपको पता ही है, ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होता है बरसात के टाइम पे। तो ये है, तो ट्राई करेंगे इसको। तो ट्राई करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू दे पाऊँगी आप लोगों को। थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट पता नहीं कैसा है, ट्राई करेंगे ज़रूर। तो चलिए फिर ठीक है।